पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, डॉक्टर डोंगरवरला शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय बिरसा जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय बिरसा जय भीम, जय भीम, जय भीम। केटीएस अस्पताल के कारनामे एक से एक हमने दिखाए इसके पहले, और जो सामान्य रुग्णालय होता है हर तहसील लेवल पर एक होता है और वहाँ पे जो है डिलीवरी होती है, वहाँ पे इलाज होता है, पर इलाज किस तरह होता है वहाँ पे भी काफ़ी जो है घटना होती है। इसके पहले भी तिरोड़ा का एक मामला सामने आया था, गोंदिया का गंगाबाई अस्पताल का एक मामला सामने आया था, अभी जो है एक नवेगांव बांध जो है वहाँ का एक मामला सामने आ रहा है। डॉक्टर अमरीश मोहबे के कार्यकाल में किस प्रकार माताओं को, कई पेशेंटों को तकलीफ हुई है, ये सभी ने देखा है। आज भी जो आपको नवेगांव बांध की एक खबर दिखाने वाला हूँ, खबर में ऐसा है कि माता की मृत्यु हो गई है और बच्चा जो है अभी जो पिताजी के पास है, वो न्याय मांगने के लिए दर दर की ठोकर खा रहे, पर न्याय उनको मिल नहीं रहा है। और आज जो है वो जिला अधिकारी कार्यालय के ऊपर आए हुए हैं और आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया और मैं हूं आपके साथ महेंद्र निलारे। कई दिन से जो है माताओं के मृत्यु के कारण समझ में नहीं आ रहे कि मृत्यु कैसे हो रही है, क्या डॉक्टर की लापरवाही है। डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, पर वही अगर कुछ ऐसे डॉक्टर है जो भगवान के रूप को जो है कलंकित करने का अगर पैसा कर रहे हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। पर कई दिन से हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होती नहीं है, अपने ही डॉक्टर को बचाने का प्रयास शुरू है। अच्छा, जानेंगे पूरा मामला क्या। अच्छा, पूरा नाम क्या आपका? अनिल विष्णुदास मसरा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? नवेगांव बांध। अच्छा, क्या हुआ था आपकी धर्मपत्नी के साथ? हमने 1 दिसंबर को दवाखाने में एडमिट किए नवेगांव बांध के, रात के 7 बजे। 10 बजे फिर उसकी डिलीवरी हुई, लेकिन उसको टाँके लगाने के लिए रात के 2 बजे तक टाइम लगा, क्योंकि नर्स नहीं थी टाइम पे। फिर टाँके लगाने के बाद सुबह उसको जब संडास के लिए लग गई और उसके पैर में सूजन आ गई, तो डॉक्टर को बोला मैंने पैर में सूजन क्यों है, तो ऐसे थोड़ी बार होता है बोले। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर ज़्यादा सूजन बढ़ी, फिर वहाँ से गोंदिया रेफर किए गंगाबाई में जैसे ही रेफर किए तो गंगाबाई में बोले कि 5 मिनट में इसके साथ में कौन आया, डॉक्टर नर्स कोई, तो हमने बोले कोई भी नहीं आया। तो फिर यहाँ से ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया बोले उसके शरीर में, बच्चे को भी दूर रखो बोले। फिर यहाँ से अपना नागपुर में भर्ती किए। नागपुर नवेगांव बांध से जो रेफर हुआ था, एम्बुलेंस में कौन कौन बैठे थे आप लोग? सिर्फ ड्राइवर, मैं और ये इसकी मम्मी। डॉक्टर नहीं था क्या? डॉक्टर नर्स कोई नहीं था। तो बिना डॉक्टर से वहां से आप लोग गोंदिया आए? हाँ। तो गोंदिया में इलाज करने के बाद फिर क्या हुआ? यहाँ से 10 मिनट इलाज किए, 10 मिनट के बाद बोले यहाँ से कोई आएगा आपके साथ, नहीं हमने बोले कोई भी नहीं आया, डॉक्टर नर्स कोई भी नहीं आया। फिर यहाँ से इनके गोंदिया की गाड़ी से 2 नर्स है, डॉक्टर पता नहीं जो भी है, उनके साथ नागपुर गए, नागपुर में भर्ती किए। जैसे भर्ती किए तो वहाँ पे बताए कि ये जो दवाखाने में इसके डिलीवरी हुई उसी का जो डॉक्टर है उसके हाथ से गलती हुई बोले, करके लिए इसके शरीर में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, उसके मतलब नली काट दी गई है बोले नस, उससे उसको ब्लीडिंग और संडास बाथरूम जो भी है आधा शरीर में जाता था और आधा बाहर बाहर होता था। उसकी वजह से किडनी भी खराब होती गई और ब्रेन में भी इन्फेक्शन हो गया। फिर 31 दिसंबर तक एक पार्ट शरीर का बंद होते गया और 31 दिसंबर को मौत हो गई। तो देखिए किस प्रकार की ये घटना है। एक माँ की मृत्यु हुई है, छोटा सा बालक है 6 महीने का, और पिताजी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, न्याय की गुहार रह गए पर उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। काफी आदिवासी समाज के संगठन के लोग आए, उनसे भी जानने का प्रयास करें। अच्छा, ये बताइए, डॉक्टर को ही भगवान का रूप दिया जाता है, पर ऐसे कुछ डॉक्टर है जिस प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, लापरवाही बरतते हैं और ऐसी माताओं की जान जाती है, ऐसे डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कुठे ना कुठे असं दिसायला येत आहे की या डॉक्टरांची आपल्या राजकीय अधिकाराचा आणि आपल्या पैशाचा वापर केलेला आहे। आज ही लढाई फक्त एका आईची आणि एका बाळाची लढाई नाहीये, ही लढाई एका गरीब परिवाराची आणि एका श्रीमंत वर्गाची लढाई दिसून येत आहे। कारण गरीब आजच्या या परिस्थितीमध्ये असं दिसून येत आहे की गरीबाला न्याय मागण्याचा अधिकार नाही, की गरीबाला आपल्या हक्क अधिकारासाठी लढण्याचा अधिकार नाही का। आज 6 महिन्याच्या वर झालेला आहे, पण या मुलाला, या परिवाराला अद्याप कुठल्याही प्रकारची सहाय्यता मिळाली नाही किंवा कुठल्याही प्रकारचे त्यांना न्याय मिळालेला नाहीये। आज आपण पाहू शकता हा मुलगा एका आईचा आहे, पण आज आमच्या या वीरांगणा आणि दुर्गावती आदिवासी सेवा समितीच्या महिलांनी जरी त्या महिलेने त्याला एकदा जन्म दिलाय, पण या समस्त महिला त्याच्या अधिकार आणि हक्कासाठी लढण्याकरिता त्याला त्याचे हक्क आणि अधिकार मिळवून देतील आणि त्याला परत एकदा पुनर्जन्म देतील। कारण आजची ही शासन प्रशासन व्यवस्था गरिबांची उरलेली नाही आहे, इथं फक्त श्रीमंत वर्गालाच न्याय मिळू शकते। आज या व्यक्तीला 6 महिने झाले आहेत न्याय
न्याय मागत आहे। याच जागी जर एखादा उद्योगपती मोठा अधिकारी कर्मचारी असता तर त्याला 6 महिने काय 6 तासाच्या आतमध्ये त्याला न्याय मिळाला असता। पण आज या गरीब माणसाला बघा कुठल्याही पद्धतीची न्याय आणि अर्थ किंवा कुठली त्याला सहाय्यता मिळालेली नाही आहे। आज माझी शासन प्रशासन आणि आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून एक विनंती आहे, कारण जयेंद्र डोंगरवार या बोगस डॉक्टरांसारखे जर आम्ही या डॉक्टराला जर देव मानलं तर हे देव नाही, हे यमदूत आहेत, ज्यांनी रागिणीच्या जीवनामध्ये येऊन तिचं आईत्व तिचं वात्सल्य सर्व हिरावून घेतलं। आज त्या डॉक्टर डोंगरवारमुळे आज हा मुलगा पोरका झालेला आहे। आणि म्हणून माझी या समस्त शासन प्रशासन वैद्यकीय प्रशासनाला माझी विनंती आहे, आता विनंतीच नाही तर हा माझी ताकीद आहे, माझा इशारा आहे की जर अशा पद्धतीने जर असे बोगस डॉक्टर जर समाजात राहत असतील तर या सामान्य माणसांनी कुणाला आपला देव मानावं किंवा कुणावर आपला विश्वास करावा, कारण डॉक्टराला आम्ही देव म्हणतो। आज ज्या पद्धतीने डॉक्टर डोंगरवारनी ज्या पद्धतीने आपली इलाज केला तो एक डॉक्टरांचा इलाज नव्हता, तो यमदूताचा इलाज होता। त्या यमदूताच्या इलाजामुळे आज रागिणीला आपल्याला या जगातून निरोप घ्यावा लागलं। म्हणून माझी विनंती आहे शासन प्रशासनाला की अशा पद्धतीची परत रागिणी आपल्यामध्ये तयार होऊ नये आणि अशा पद्धतीने आपले पोरं सुद्धा पोरके होऊ नये, याकरिता अशा नालायक आणि निर्लज्ज आणि बेजबाबदार डॉक्टरांवर नक्कीच कायदेशीर आणि कडक कारवाई व्हायला पाहिजे, अशी मी वीरांगणा राणी दुर्गावती आदिवासी सेवा समितीच्या वतीनं मागणी करताय। आणि जर ही मागणी येत्या 9 दिवसापर्यंत पूर्ण झाली नाही तर या लेकराकरिता या परिवाराकरिता लढा मातृशक्तीचा या नावाचा एक मोठा उग्र आंदोलन होणार। आणि या आंदोलनामध्ये जर काही असंवैधानिकरित्या घटना घडल्या तर त्याकरिता शासन प्रशासन पोलीस प्रशासन आणि वैद्यकीय प्रशासन जबाबदार राहणार। जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। तो क्या कह रहे हैं, न्याय की गुहार के लिए जल्द से जल्द अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो यहाँ पे जो है आदिवासी समाज आंदोलन करेंगे। झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, रागिणीच्या मारेकऱ्यांना फाशी झालीच पाहिजे। झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। डॉक्टर डोंगरवारांना अच्छा ये बताइए, चौकसी अधिकारी वगैरह जो थे उसमें कौन कौन थे चौकसी अधिकारी में, और किस किस से आपकी बात हुई और क्या उन्होंने कहा? डॉक्टर जायसवाल वगैरे होते, 4-5 डॉक्टर थे, त्यांचे नाव नहीं माहिती मला। तो डॉक्टर जायसवाल सर ने आपको क्या बोला? तो बस वहाँ से उन्होंने यहाँ पे भेजे कलेक्टर ऑफिस में। कलेक्टर ऑफिस गए तो वो बोलते ये उन्हीं से पूछो, उनके पास भेजे। अहवाल वगैरह आप लोग को दिया नहीं? नहीं दिया, डायरेक्ट वहाँ पे भेजा बोले कलेक्टर ऑफिस में। हाँ, वो लोग बोलते कि उनसे जाके पूछो, ये लोग बोलते उनसे जाके पूछो। बस यहाँ से वहाँ वही हो रहा है। हाँ, वो मारा है बस। अच्छा, इस प्रकार की वारदात काफी हो रही है, घटनाएं हो रही है, उसके बावजूद भी न्याय दिख नहीं रहा है। क्या न्याय देवता या न्याय के जो गुहार पालक मंत्री हो या जिला अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन हो बैठे हैं, वो न्याय क्यों नहीं देते हो? क्या लगता है आप लोग को? सबसे पहले सर आपको जय आदिवासी जय संविधान। आज ये जो महिला है जिला अधिकारी कार्यालय गोंदिया के सामने, एक मेरी माता संविधान की किताब लेकर खड़ी है, दूसरी मेरी माँ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा लेकर खड़ी है। और ये उस शख्सियत की प्रतिमा है जिनकी वजह से हमारे बदन पे कपड़े हैं और हम आज यहाँ पर न्याय की दस्तक लेकर कलेक्टर कार्यालय के सामने आए हैं। 9 जून है और आज हमारे भगवान का शहादत दिन है। इस शहादत दिन के दिन जिस न्याय व्यवस्था के ऊपर आदिवासी समाज भरोसा करता है, पुलिस प्रशासन से एक उम्मीद लगाता है कि हमारे ऊपर अगर कहीं अन्याय अत्याचार हुआ तो पुलिस प्रशासन उसको हमको न्याय मिला के देंगे, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है सर। ये घटना को 5 महीने बीत गए, 5 से 5.25 महीने बीत गए और ये पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से, वैद्यकीय अधिकारियों से, जिला अधिकारी कार्यालय से अपने पत्नी को और अपने बेटे को न्याय मिलना चाहिए, उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इसलिए ये लोग हर किसी के पायरी पर चढ़ रहे हैं और अपने दम को सिसक रहे हैं। देखने को आ रहा है कि पुलिस प्रशासन नवेगांव बांध वहाँ पर जो पीआई है, उस पीआई को ये लोग एप्लीकेशन देने गए थे कि ये जो डॉक्टर है जिसकी वजह से हमारी माता की जान गई है उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, और उसके ऊपर एफआईआर बनती थी सर। मेडिकल नेग्लिजेंस एक कायदा है, उस मेडिकल नेग्लिजेंस के अंतर्गत उसके ऊपर आईपीसी की धारा 304 ए और 304 बी के अंतर्गत उसके ऊपर गुन्हे दाखिल होना था और वो आरोपी जेल में होना था, उसकी तरफ से फाइन लेना था गवर्नमेंट ने, लेकिन वैसा नहीं हुआ। उस अधिकारी की बदली हो गई और 5 महीने से ये परिवार जूझ रहा है, जिला अधिकारी कार्यालय से लेकर यहाँ तक। अब यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई जो जिला चिकित्सक रुग्णालय है केटीएस, यहाँ से कमेटी बनाई गई जिसमें 4 लोगों को, एक अध्यक्ष और 3 लोग सदस्य के रूप में बनाए गए। इन लोगों ने क्या कमेटी में अहवाल बनाया, किसको सादर किया, ना जिला अधिकारी कार्यालय बता रहा है। अभी आपके सामने हम लोग वहाँ पर जिला अधिकारी उप जिला अधिकारी कार्यालय
में बैठकर उनसे पूछे कि सर इसकी क्या प्रोसीजर है, हमारे परिवार को किस तरीके से कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, और पीड़ित का जिन्होंने मर्डर किया वो डॉक्टर को किस तरीके से सजा हो सकती है। ये जब हमने उप जिलाधिकारी साहब को पूछा तो उप जिलाधिकारी ने एक पोलाइटली डिप्लोमेटिक आंसर दिया कि मतलब तुमको कॉम्पेंसेशन जल्दी लेना चाहिए। कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा सर, अगर गवर्नमेंट की नीयत है कि एक आदिवासी महिला की जान गई है या आदिवासी परिवार की जान गई है। यहाँ पर समाज की बात नहीं है सर, महिला की कोई जात नहीं होती और महिला का कोई समाज नहीं होता, माँ होती है, और ये माँ का आंदोलन है, ये आई का आंदोलन है। और इस आई के आंदोलन के लिए आज सारे लोग एक जगह पर आए हैं और यहाँ से खड़े होकर हम लोग चेतावनी दे रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि गोंदिया में अगर 9 दिन के अंतर्गत जिलाधिकारी कार्यालय गोंदिया, यहाँ का एसपी कार्यालय गोंदिया, यहाँ का वैद्यकीय कार्यालय रुग्णालय वरिष्ठ अधिकारी गोंदिया और नवेगांव बांध की जो पुलिस प्रशासन के पीआई मैडम है, पीआई मैडम ने 5 महीने से इस केस को क्यों रोक के रखा, किसके आदेश से रोक के रखा, कौन सा उनका आका है जिन्होंने गरीब को न्याय देने से रोका, वैसे आकाओं को सामने लाने की आज जरूरत है। क्योंकि आज अगर एक माँ आज हमारी है तो कल दूसरी माँ तुम्हारी भी होंगी, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर गुना दाखिल हो और पीड़ित को एक अनामत रकम मिले, कम से कम 1 CR तक, और मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस केस को दबाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर सकते हैं तो उस पीड़ित को उसके बच्चे की भविष्य के लिए तुम 1 CR गवर्नमेंट इसको सैंक्शन कर सकती है, 100% करेगी, और हम लोग करा के रहेंगे। जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग पूरे जोर शोर के साथ यहाँ पर आंदोलन करेंगे। और इसके बावजूद अगर ये लोग नहीं करेंगे तो हम आज एप्लीकेशन कर रहे हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कमिटी होती है सेंट्रल कमिटी को भी हम एक लेटर भेज रहे हैं डॉक्टर का लाइसेंस रद्द करने के लिए। यहाँ के स्टेट कमेटी को भेज रहे हैं, ट्राइबल डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, महिला बाल विकास कल्याण आयोग को भेज रहे हैं, और महाराष्ट्र के सीएम हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब को भी एक लेटर भेज रहे हैं कि ये गोंदिया जिले के अंतर्गत जो इतनी बड़ी घटना हुई और 5 महीने के अंतर्गत ना कोई इसके ऊपर बात कर रहा है। अगर इसके ऊपर बात नहीं हो रही है तो यहाँ का जो गरीब आदमी है, यह आदमी न्याय के लिए जाएगा कहाँ। ये तो पहला दरवाजा उनका पुलिस प्रशासन रहता है। क्या इस संविधान की गरिमा को उस पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने बनाए रखा? उन्होंने कायदे का पालन नहीं किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश दिया है कि अगर कोई भी वैद्यकीय अधिकारी इस तरीके की अवहेलना करता है, उनके हाथ से ऐसी घटना होती है तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। लेकिन जो चापले मैडम है, अगर गुनाह करने वाला या मारने वाला मर्डरर है तो उस गुन्हे को छुपाने वाला उससे 2 गुना मर्डरर होता है। तो चापले मैडम के ऊपर एट्रोसिटी के कायदे के अंतर्गत गुना दाखिल होना चाहिए और उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए। क्योंकि एक महिला होने के बावजूद एक महिला के मृत्यु को छुपाने की कोशिश कैसे लगता है? अगर उसका बच्चा मरता, उसकी माँ मरती तो उसको कैसे लगता सर? और हम लोग यहाँ पर खड़े होकर उन लोगों से आह्वान या विनंती नहीं करेंगे सर, विनंतियां करके देखे, इसलिए 5 महीने बीत गए। अगर विनंती नहीं करे होते और हम लोगों तक ये आज और कल की दिन में ये बात आई, अगर ये 5 महीने पहले आई होती तो 5 महीने पहले ही यहाँ पे 40,000 लोग खड़े कर लिया होता। और आज भी जिलाधिकारी कार्यालय के सामने खड़े होकर पूरे आदिवासी समाज, बौद्धिस्ट समाज, ओबीसी समाज और सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से यहाँ से खड़े होकर हम आह्वान करते हैं कि 9 दिन के अंदर में इन लोगों ने कार्रवाई पूरी नहीं की। 5 महीने के अंदर में डॉक्टर का ट्रांसफर हो गया, लेकिन महिला की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। वो ट्रांसफर लेकर अपने मजे कर रहा है उधर दूसरे रुग्णालय में, और वहां पे भी वही प्रैक्टिस कर रहा है कि किसको बचाओ और किसको मारूं। ये इतनी सारी घटना होने के बावजूद भी शासन प्रशासन इतना चुप क्यों है? और मैं यहाँ पे उप जिला अधिकारी के सामने बैठकर जो बात किया, मैं उप जिला अधिकारी साहब का रिस्पेक्ट करता हूँ और उनके पद का भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जवाबदारी को टाला इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब यह है सर कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक सीनियर अथॉरिटी होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ का, अगर उसके बाद में अगर यहाँ पे कोई कार्यकारभार संभालता है तो उप जिला अधिकारी को होता है। उप जिला अधिकारी साहब हमको ये बोल रहे हैं कि आप ये वैद्यकीय कमेटी के डॉक्टर्स को फोन लगाओ। हमारे पास कहाँ से आए नंबर? हम क्या इनके संपर्क में रहते हैं? सर की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने फोन लगाकर यहाँ पे कमेटी स्टैब्लिश करना था, बैठाना था, और उनकी तरफ से एक चौकसी बनाकर हमको आज लेटर इशू करना था कि इसमें कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। लेकिन उनकी तरफ से भी एक ही देखने को मिलने आया कि सजा बाद में होंगी, पहले तुम कॉम्पेंसेशन की तरफ आओ। आदिवासी आदमी तक करके तुम पैसे का लालच देंगे क्या? आदिवासी आदमी करके तुम कॉम्पेंसेशन समझाएंगे क्या? सजा क्यों नहीं हो रही है? हम चाहते हैं कि सजा हो। कॉम्पेंसेशन अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में है तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में नहीं है
तो आदिवासी आदमी पहले से ही धरती की छाती पाड़कर अनाज उगाते आया है। अगर हम आज तक जिंदा है जैसे तैसे तो आने वाले कल में भी जिंदा रहेंगे और अपने बच्चे को पालेंगे, लेकिन हमारी माँ को मारने वाले आरोपी को बचाएंगे नहीं। धन्यवाद, अच्छी जान। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, डॉक्टर डोंगरवार को फांसी दो, फाशी दो, फाशी दो, रागिणीच्या मारेकरीला शिक्षा झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, डॉक्टर डोंगरवारला फाशी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, रागिणीच्या मारेकऱ्याला फाशी झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे, डॉक्टर डोंगरवार को फांसी दो। फाशी दो, फाशी दो, जय बिरसा जय भीम, जय बिरसा, जय जय बिरसा जय भीम। तो देखिए डॉक्टर साहब का जो है यहाँ से जो है तबादला हो गया और दूसरे जगह जाके वो कार्य कर रहे हैं, पर जो महिला के साथ इस प्रकार की घटना हुई है उसको न्याय नहीं मिला और चौकसी अहवाल बना नहीं और कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा ये बताओ, माता मरने के बाद बच्चे की परवरिश हो सकती है? नहीं सर, जिस तरह से जो माता है जो बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने अपने पेट में पालती है, तो किस तरह से तकलीफ सहती है और डिलीवरी के बाद कितना सहती है, उसके बाद उसके बच्चे को पालना पोसना, उसको बड़ा करना, उसको हंसते खेलते देखना, ये सब माता ही कर सकती है। और किसी भी बच्चे की अगर एक माँ चली गई तो कभी उसको माँ नहीं मिल सकती। और ये एक माँ को मारने का जो गुनाह किया है, जो डॉक्टर ने किया है, ये बहुत बड़ी हत्या हुई है सर। मैं तो डायरेक्ट उसको बोलूंगी कि उसने हत्या की है। हम डॉक्टर को एक भगवान समझते हैं, हमने भगवान को कभी देखा नहीं है इस जमाने में, लेकिन हम डॉक्टर को भगवान समझते, जो अपने को बचाने वाला है, जो ये शपथ लेता है कि वो 24 घंटे सेवा करेगा, लोगों की जान बचाएगा। लेकिन वही डॉक्टर अगर किसी का जान लेता होगा तो उसको उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता सर। अगर सरकारी डॉक्टर इस तरह से होंगे तो लोग सरकारी डॉक्टर पे कभी विश्वास नहीं करेंगे सर। और जिस डॉक्टर ने इस महिला की हत्या की और छोटे से बच्चे को अनाथ करके छोड़ दिया है, अब वो डॉक्टर ने सर सब पैसे दे दे के सबको पैक कर लिया है। जो लोग चिल्ला रहे हैं, तहसीलदार को पैक कर लिया है, थानेदार को पैक कर लिया है और हेल्थ डिपार्टमेंट को पूरा पैक कर लिया है। इसलिए कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे पहली बात तो यह है, ये ट्राइबल केस है, ये ट्राइबल लोगों का केस है, ये एक आदिवासी आदमी का केस है, वो एक गरीब आदमी है, इसलिए उसका कोई लीडरशिप करने वाला कोई नहीं है, कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है। वो खुद के लिए लड़ नहीं सकता है, झगड़ नहीं सकता है, अपने बच्चे के लिए कुछ कर नहीं सकता है। इस वजह से हम सभी संगठन एक साथ आए हुए हैं सर, और उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार है। वो बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। जब तक वो डॉक्टर को फांसी या उसको कोई जेल नहीं हो जाती, उसका लाइसेंस बंद नहीं होता, तब तक उसको न्याय नहीं मिल सकता सर। और तो आज पैसे से सब कुछ खरीदा जा रहा है? पैसे से सभी को खरीदा गया है सर। मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ सर, पैसे से सभी को खरीदा गया है, इसलिए सभी डिपार्टमेंट चुप है ना सर, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। केटीएस में अगर उसका पीएम रिपोर्ट आता है तो पीएम रिपोर्ट के हिसाब से तो उस पर एक्शन होना चाहिए सर, पर क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा है? कोई थानेदार क्यों नहीं कर रहा है? कोई एसपी क्यों नहीं कर रहा है? यही कलेक्टर ऑफिस में सर इन्होंने ही रानी दुर्गावती समिति ने ये 22 दिन पहले या फिर 15-20 दिन हो गए होंगे सर, यहाँ पे निवेदन दिया था सर, उस पर कुछ एक्शन नहीं हुआ सर। इसलिए हम अभी उसका फीडबैक ले रहे हैं सर। इसके बाद में हमने पूरा ठान लिया है सर कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए हम तोड़फोड़ आंदोलन करने के लिए तैयार है सर। इसके पहले जो हमारे महाराष्ट्र में एक घटना हुई थी सर, पुणे के ससून हॉस्पिटल में, कितना बड़ा मैटर हो गया था सर, उसमें पूरा महाराष्ट्र पूरा गरज गया था। अभी हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं सर महिलाओं के खिलाफ में, इसलिए अभी हम ये इस बच्चे को न्याय दिलाकर ही रहेंगे और हम सभी औरतों को, सभी महिलाओं को ये पे रास्ते पे लाने वाले हैं सर, और उस बच्चे को न्याय दिलाने वाले सर। उस डॉक्टर को हम छोड़ने वाले नहीं है सर। तो अरे देख हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांग, अरे हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांग, डॉक्टर डोंगरवारना फाशी द्या, फाशी द्या, फाशी द्या, डॉक्टर डोंगरवारना फाशी झालीच पाहिजे। झालीच पाहिजे, झालीच पाहिजे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, काफी अन्य समाज के भी लोग हैं। 5 से 6 महीना हो गया पर वो माता के बच्चे को न्याय नहीं मिला, वो पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, निवेदन देने के बाद भी न्याय नहीं मिला। इतने निवेदन देने के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो आरोप तो लगेंगे ही ना। आरोप इन्होंने ये लगाया कि सब पैसा लेकर जो है केस दबा दिया गया है, मामला दबा दिया गया है। जिन्होंने मामला दबाया उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग की गई है। मतलब 5 से 6 महीने बाद भी इस कार्रवाई का ना अहवाल हुआ है, ना न्याय मिला है। उल्टा उस डॉक्टर का यहाँ से जो तबादला होकर वो अपने दूसरे अस्पताल में काम कर रहे हैं। मतलब इस प्रकार के मामले हो रहे हैं और इस प्रकार के मामले होने के बाद, निवेदन देने के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। इसीलिए आदिवासी समाज और अन्य समाज के द्वारा जो है आने वाले 9 दिन के बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 40,000 की संख्या में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय और प्रशासन के ऊपर जो है आक्रोश जताकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अब खबर प्रकाशित होने के बाद देखना यह बाकी होगा कि आने वाले 9 दिन में जो है कार्रवाई होती है या नहीं होती, या हर बार जिस तरह आंदोलन करना पड़ता है इन समाजों को, आंदोलन कर ही इनकी जो है मांग पूरी होंगी या नहीं होंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। महेंद्र लीलारे, न्यूज़ प्रभात मीडिया, गोंदिया।
अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।